का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जग में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के हर भाई की सोनी पड़ी कलाई है। हर भाई की सोनी पड़ी कलाई। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के हर भाई की सोनी पड़ी कलाई है। के हर भाई की सोनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दोज का, रक्षा बंधन भैया दोज का, तुमको कितना ख्याल नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। एक ही कुल को, बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बेटा तारे कहीं कुल को, बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को भी संवारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को भी संवारती है। और फिर बेटी की दुनिया वालों, फिर बेटी की दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का
सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर हो, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है। धर्मों में भरत जो समझे वो नियत का खोटा है। धर्मों में भरत जो समझे वो नियत का खोटा है। दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को रज्जो दिलता कभी सम्मान नहीं। नियत के खोटे को रज्जो दिलता कभी सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान है। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान है। बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान। बोलिए माता पिता की, बोलिए भागवत भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की और रतुलिया की। तो देखिए बताया कितना अच्छा कि बेटी, और सच में ही आज तक मैं 1-2% लोगों को तो नहीं कहती, शायद अभी संस्कार बाकी है किसी बच्चों में, लेकिन 80% लोगों में ये सब दुखी अपने बेटों से, चाहे वो ऊपरी अपने बच्चों की तारीफें करते रहे, लेकिन अंदर से सब दुखी अपने बेटों से आज के वक्त में। अभी मैं बताती हूँ, मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के बायोडेटा आते हैं शादी के, लड़कों के भी आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं। और जितने भी बायोडेटा आते हैं ना आज के वक्त में, उसमें से कम मेरे पास 200-250 लड़कों के बायोडेटा आए हुए हैं। और लड़कियों के जानता कितने आए हैं सर? 200-250 जहां लड़कों के आते हैं, उसमें से सिर्फ 40 या 50 लड़कियों के आते हैं। इतनी परसेंटेज कम है आज के वक्त में लड़कियों की। लोगों के लड़के 35-35, 40-40 साल के बैठे किस उम्मीद से वो चाहते हैं हमारे लड़कियों के तो संस्कार ऐसे हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसी संस्कारी मिले जो हमें कमा के भी खिला दे और हमारा काम भी करे और हमारी सेवा भी करे। और दान दहेज भी आए साथ में, कमाने वाली भी आए और दान दहेज भी आए साथ में। और अगर नहीं हुआ तो फिर तलाक हो जाए। अभी एक किस्सा ऐसा हुआ लेटेस्ट, 2 साल अभी शादी को हुए, लड़की बेचारी बहुत अच्छे संस्कारी घर की है, सहन करती रही, किसी तरीके से ये सब सुधर जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कारी थी लड़की। उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया
आखिर जब उसको मारने की तैयारी कर ली गई, ये मैं सच्ची हकीकत बता रही हूँ। अभी जब उसको पता लगा कि ये लोग इतना दाम दहेज देने के बाद भी होटल में, 5 स्टार होटल में उसके पापा ने और मम्मी ने शादी करी, एक ही बेटी उनकी यहाँ। तो सोचो जिन्होंने 5 स्टार होटल में शादी की है उन्होंने क्या नहीं दिया होगा उन लड़के वालों को। लेकिन अपने लड़के की सच्चाई नहीं बताई उन्होंने कि हमारा लड़का कितना गंदा लड़का होगा, कितने गंदे संस्कार उन माँ बापों के हैं और कितने गंदा उनका लड़का है, जो कि कहता है उसकी बेटी को कि मेरे साथ बैठ के ड्रिंक कर दूंगी, और मेरे साथ तो छोटे मेरे दोस्तों के साथ भी कर गए। अभी डिवोर्स हुआ है लास्ट मंथ उस लड़की का, ये सच्ची हकीकत है। इसलिए एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि कहीं भी अपनी बेटी का रिश्ता करो बहुत देखभाल के, बहुत छानबीन करके। दूसरे ऐसे लालची लोगों के हाथों में अपनी बेटी की जीवन को मत सौंपो कि जो है ना उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रखो। तो सोचो जहां इतनी कमियां होंगी लड़कियों की, तो लड़के तो अपने आप ही कुंवारे बैठे रहेंगे। तो इसलिए ये वक्त भी ऐसा ही आ गया। पहले लोग रिश्ता करते थे, क्या देखते थे, जाते थे आंख बंद करके रिश्ता करते थे कि अच्छा भाई ये 4 परिवारों का इतना बड़ा घर है। ये वो नहीं देखते थे बंगला बनाई या कोठी बनी है या नहीं बनी है। वो कहते थे 4 भाइयों का बंधा परिवार है, 2 भाइयों का बंधा परिवार है, खेती है, बाड़ी है, संपन्न परिवार है, संस्कारी है। पहले ये चीजें देखते थे। अब देखते हैं कोई लग्जरी गाड़ी है या नहीं है, कोई बढ़िया से बढ़िया कोठी है या नहीं है। तो जब ऐसे लड़के देखोगे तो वो बिगड़े हुए मिलेंगे, कुछ नहीं पता लगता आजकल। क्योंकि उन लोगों ने ऐश आराम की जिंदगी देखी हुई है जब से वो पैदा होते हैं तब से, और उन्हें पता ही नहीं होता वो कब ऐप में पड़ जाते हैं बच्चे, और बाद में माँ बाप को ये सब चीजें भुगतनी पड़ती है। इसलिए किसी की भी बेटी को लेके आओ, एक तो अपनी बेटी के समान उसको बराबर समझ के रखो अपने घर में। थोड़ी बहुत कमी हर जगह होती है, दूसरे घर से परिवार से बच्ची आती है, एकदम उसको हर किसी चीज का पता नहीं लगता, धीरे धीरे समझती जाती है। इसलिए अच्छा यही है कि अच्छे चीजें करो। तो इतनी मतलब कमी हो गई एक तो लड़कियों की आज के वक्त में, और दूसरा जो है ना अगर कोई है भी तो इस तरीके से होता है। चलो ये भगवान की ही मर्जी है कलयुग में, नहीं तो कलयुग का अंत कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। तो जो उसका गोकर्ण था वो जब ले आया गाय के बच्चों को, तो उसके कान जो है उसके थे गाय जैसे, तो वो उसको भी ले आया और बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में 2 बच्चे हो गए। जब उनका नामकरण हुआ तो जो गाय का बच्चा था उसको गोकर्ण रखा गया, क्योंकि गाय जैसे कान थे उसके। और जो धुंधली का तो नहीं था तो उसकी बहन का, लेकिन राजा को इस बात का नहीं पता लगा, उसने छुपा के रखी। राजा ने कहा चलो इनका नाम संस्करण कराते हैं। तो धुंधली ने कहा कि बच्चा मेरा है तो मैं ही नाम संस्कार से कराऊंगा। कहने लगे कि नाम संस्कार कराओगी तो चलो तुम ही करा लो। राजा तो अच्छे उसका था, और धुंधली जो जिद्दी स्वभाव की थी, तो राजा ने कहा ठीक है तुम्हारा बच्चा तुम ही नाम संस्कार, मतलब नाम इसका तुम ही खुद रखो। उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रख दिया, धुंधली से धुंधकारी। नाम भी कैसा दिया, धुंध। जब नाम ही ऐसा होगा तो काम कैसा होगा, नाम ही उसकी माँ ने ऐसा रखा। चलो नाम रखा गया। धीरे धीरे जब तक बचपन था, होश में नहीं था, तब तक तो थोड़ा सा वो
खेलता रहा, कूदता रहा अपने उसमें, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे ही उसको जो है समझ आने लगी उस बच्चे को। जब उस बच्चे को समझ आने लगी तो वो समझ गया कि मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बड़े अच्छे उसमें हूँ ऐशो-आराम में। तो माँ के संस्कार थे उसमें। जब माँ के संस्कार आ गए तो उसने उत्पात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माँ को मारने पीटने लग गया, लोगों से लड़ने झगड़ने लग गया, बच्चों अपने आपस में जैसे शुरू में जब बच्चा उत्पात में जाता थोड़ा बहुत तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, हंसते माँ बाप, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा बेटा तूने मुझे मार दिया ना, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे जब बड़ा होता गया उसकी आदत बन गई है, जैसे माँ की आदत थी कि जब तक वो 4 पड़ोसियों के पास जाके बैठ के बात नहीं कर लेती थी उसकी रोटी हजम नहीं होती थी, वैसे ही वो बच्चा भी बन गया ऐसे कि जब तक वो 2-4 लोगों को नहीं पीट लेता था उसका भी खाना हजम नहीं होता, उसकी भी नेचर ऐसी बन गई। अब धीरे धीरे वो उत्पाती हो गया, बड़ा हुआ, लोगों के सिर फोड़ने लग गया, लोगों को लड़ने लग गया, मारने लग गया, और इधर बाप से जबरदस्ती अपने से राजा से धन मांगने लग गया और उसको खराब करने लगा। अब राजा ने बहुत कोशिश की कि समझ जाए। एक दिन राजा इतना दुखी हो गया उसकी शिकायतों से, उसकी शरारतों से, उसके व्यवहार से कि वो बहुत दुखी हो गए। कहने लगा इससे तो ये औलाद ना ही होती तो अच्छा था, लेकिन जो सन्यासी का फल दिया हुआ था उससे गोकर्ण पैदा हुआ, उसमें अच्छे संस्कार होने लगे। वो पूजा पाठी था, संस्कारी था, बड़े छोटों की इज्जत करता था, अपने माँ बाप के पैर पूछता था और उनको इज्जत देता था, और ऐसे काम नहीं करता था उसको धन का या किसी चीज का कोई लालच होता, वो भगवान में ध्यान रखता था। उसको धीरे धीरे ज्ञान आता गया और वो उत्पाती होते चला गया। राजा ने कहा कि भाई ये तो जो है ना बिगड़ता जा रहा है, तो मुझे जीने का कोई अधिक वो नहीं है। एक दिन बहुत दुखी हुआ बैठा था तो उसने कहा, गोकर्ण ने आके कहा कि भाई पिताजी आज तुम इतने दुखी क्यों, आज मुझे बहुत दुखी से लग रहे हो तुम। उसने कहा भाई मैं इसलिए दुखी हूँ बेटा कि इससे तो ये मेरा बेटा नहीं होता, पैदा तो था, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब गोकर्ण तो ज्ञानी था, उसने कहा पिताजी तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो कि तुम भगवान में ध्यान लगाओ और तुम जो है ना जाके तपस्या करो, छोड़ दो ये सब कुछ। जब गोकर्ण ने उसे समझाया अपने पिताजी को तो वो चला गया जंगल में अपनी तपस्या करने के लिए। वो तो निकल गया, लेकिन वो तो जंगल में निकल गया, उसने अपनी माँ को जो है ना परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया तो माँ ने भी दुखी हो गई और माँ ने भी यही सोचा कि इससे तो मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है, और एक दिन माँ ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। अब जब वो अकेला रह गया, गोकर्ण भी अपना तपस्या करने निकल गया कि अब मैं भी इस उत्पाती के साथ नहीं रहूँगा। वो भी अपना, उसको ज्ञान हो गया था, वो भी अपना चला गया। अब अकेला रह गया तो वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, गलत औरतों के साथ रहने लग गया। जब गलत औरतों के साथ रहने लगा तो औरतें तो गलत जो होगी वो तो देखेगी कि इसके पास इतनी धन माया है और हम रोज रोज इससे मांगते हैं हमें दे दे हमें दे दे, तो अच्छा यही है कि हम इसको खत्म कर देते हैं और सारा इसका माल धन लूट के हम ले लेंगे, नहीं तो ये तो हमें ऐसे देगा। अब उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उसका सारा धन माल लेने के लिए उसको अपना घर में बंद किया और उसको जला दिया। अब कैसी हत्या हुई है, उसकी हत्या कर दी गई। क्या हुई है हत्या? कुदरती तो नहीं हुई, ये तो एक हत्या, दूसरी हत्या हो गई बिना वक्त के, बिना टाइम के। और बहुत से लोगों की ऐसी होती है, एक्सीडेंट में हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता अपना,
कोई कैसे तरफ के मरता है। तो वो जो मृत्यु होती है ना, वो मृत्यु ओरिजिनल मृत्यु मतलब जैसे नेचुरल जो बोलते हैं कि वो नहीं मानी जाती है। वो मानी जाती है कि बेमौत, कहते हैं ना जैसे ये बेमौत मर गया, वो मृत्यु मानी जाती है। और उसमें कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती और उसकी आत्मा जो है ना भटकती रहती है। और जब वो भी मर गया इसी तरीके से, तो उसकी आत्मा क्या होगी, फिर भटकने लगेगी और जो भी जितना धन माता वो वेश्याई लेके चली गई। अब वो घर में बंद हो गया, उसकी आत्मा भटकने लगी घर में। एक दिन गोकर्ण जब ज्ञानी हो गया तो वो भी भागवत कथा या सत्संग या कुछ ऐसे काम करने लग गया। एक बार अपने गांव की तरफ आया, उसने सोचा चलो मैं आज अपने घर में ही चल के देखता हूँ और आराम करूंगा अपने भाई के पास। गांव वालों ने बताया तेरे भाई ने तो आत्महत्या ऐसे ऐसे उनको मार दिया उन औरतों ने और उसका सब धन मार लेके चली गई। उन्होंने सोचा मैं अपने घर ही जाके अपना आराम करता हूँ और वो घर में आ गया। जब घर में रात में सो रहा था तो उसको कुछ ना आवाजें आई, कुछ उसको दिखाई दी। वो देखता है कि भाई क्या कौन चीज है, ऐसे घर में तो कोई भी नहीं है, तो ये कौन ऐसे बोल रहा है या कौन ऐसे हो रहा है। वो उठता है, उसको कुछ परछाई दिखाई देती है। जब परछाई नजर आती है तो वो उठ के पूछता है भाई तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो। तो बोलते हैं कि गोकर्ण तुम डरो मत, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम्हारी तो हत्या कर दी गई थी। फिर बोले मेरी हत्या जो करी गई थी वो मेरी अपनी हत्या नहीं थी, अपनी मेरी मौत नहीं थी, मेरे को तो ऐसे ऐसे मारा गया है तो मैं भटक रहा हूँ। बोले अच्छा, कहता भाई किसी तरीके से मुझे अब तुम इस नरक से बचाओ, मुझे इससे मुक्त कराओ। वो कहता है कि चलो मैं पूछता हूँ, मैं तो ऐसे कैसे मुक्त कराऊं तुम्हें, पूछता हूँ मैं। कहते अच्छा, उन्होंने गोकर्ण ने भी 2-4 अच्छे पंडितों से योगियों से पूछा तो उन्होंने क्या बताया, यही उपाय बताया उसको कि तुम उसके लिए बार सप्ताह कराओ और उसको तभी मुक्ति मिल सकती है। अब गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए बार सप्ताह कराया गया और उसके लिए क्या कराया गया, इंसान तो टिक के बैठ जाता है एक जगह, लेकिन प्रेत आत्मा कभी भी एक जगह नहीं टिक के बैठती, ऐसी आत्मा एक जगह नहीं टिकती है। तो उसके लिए उपाय बताया गया कि एक 7 गांठ का बांस लगवाओ और उसमें उसको बैठाओ ताकि वो बैठ सके उसमें बंध के। उन्होंने ऐसा ही किया, एक बांस लगवाया गया उसमें और उसको उसमें बैठा दिया गया। बात शुरू कराई गई। जब पहला दिन हुआ 1 गांठ टूटी, दूसरे दिन दूध, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ही 7 दिन का पूरा हुआ तो 7 गांठें उसकी टूट गई और वो धुंधकारी मनुष्य रूप में योनि में आके खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि भाई तुमने मुझे मुक्ति दिला, और उनको आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो ये इतनी परम पावनी भागवत है, इसलिए भी इसको सुनना चाहिए और इसको कराना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम एक अकेले आदमी खर्चा नहीं उठा सकते, इतने लाख 1.25 लाख का, 2 लाख का। बहुत से लोग तो 4-4, 5-5 लाख जो देने वाले वो खर्च भी कर देते हैं और करने वाले करवा भी लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की हर किसी की तो गुंजाइश नहीं है। अब भागवत होनी है तो अच्छे से भी होनी है, उसका विधान तभी है, उसका विधान ही है, वो तो वो लगेगी भी नहीं, पूरी भी नहीं होगी। तो उसके लिए एक विधि है कि 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग इकट्ठे हो, जिसकी जितनी जो भी समर्थता है। और जरूरी नहीं है कि तुम यही तभी कराओ कि घर में कोई परेशानियां हो रही हैं या भाई ये सोच के कराओ हमारी कोई ऐसी आत्मा हो तो उसको शांति मिलेगी। अगर तुम खुश हो अपने घर में, सब चीजें संपन्न है,
सब तरीके से ठीक है। और अगर तब कराते हो भागवत तो सोने पे सुहागे का काम करते हो। सब कुछ भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे आने वाला टाइम तुम्हारा और भी अच्छा हो जाएगा, आगे का रास्ता और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या क्या हमारे घर में तो सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है भागवत कराने की, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उल्टा नियम बनाना चाहिए। मैं अभी पीछे मार्च में मेरी भागवत थी, वहां पे लाडली जी के मंदिर पे बरसानी में वहां भागवत हुई थी मेरी। तो वहां एक पार्टी आई थी, तिलक नगर से थे वो लोग, लेडीज की ही पार्टी थी। वो 25-30 लेडीज एक साथ काम करती हैं और 25-30 लेडीज को कहते हैं जी हम साल में 2 भागवत कराते हैं। हम कैसे कराते हैं, हम 25-30 लेडीज हैं, हम हर महीने 200 रुपए इकट्ठे करते हैं हर महीने। और जब हमें लगता है कभी तो हम 300 रुपए भी खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 500 रुपए अपने घर में से जो भी खर्चा चलता है, कोई मुश्किल नहीं है 500 रुपए बचाना। हम जो ऊपर के फालतू के खर्चे होते हैं उनको बचाते हैं और हम ऐसे इकट्ठा करते हैं और 2 भागवत हम कराते हैं। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा कार्ड लिया, सब कुछ लिया और उन्होंने बोला कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और बहुत अच्छा वहाँ रौनक लगा के गई, डांस करके गई, बहुत अच्छा उन्होंने भजन कीर्तन किया, किस सुना वो भी दर्शन करने आई थी राधा रानी। तो ऐसे भी सब लोग ना कोशिश करें ना कुछ भी कराने की, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ना उसको मुक्ति मिल गई। इसलिए ये भागवत जिन लोगों ने भी सुनी और जिन्होंने भी इसको कराया उनको ऐसे मिला। अब क्या कहते हैं कि देखो बार बार सुनने से ही इसका फल मिलता है, एक बार सुनने से नहीं मिलता भागवत का, तो बहुत बार हमें मिलना चाहिए। कोई बताया कि मनुष्य जन्म जो है ना अनमोल है, कोई इसे जो है ना मतलब इतना बार बार नहीं मिलता, ये भी अनमोल है, तो इसको भी अपने को सेव करो, अपने जन्म को, कि भाई हमें कोई ऐसा ना भुगतना पड़े कुछ आगे जाके। क्योंकि हमारा देखो शरीर कितने तत्वों से बना, 5 तत्वों से, भौतिक तत्व है ये, हर चीज में मिलेंगे। और ये खाली मनुष्य में नहीं है, पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी के अंदर ये सब चीजें हैं। पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु 5 तत्व हैं कि जो हमारे शरीर में, तो कहते हैं जब ये शरीर में कोई भी एक चीज कम हो जाती है ना हमारे में, तो हमारा शरीर जो है ना खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कार्य करो कि जिससे हम सही रहे। और कहते हैं कि अब देखो उसका निवारण क्या है। कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार सुमिर में उतर ही पाओ। बहुत आसान तरीका बताया गया कलयुग में इन चीजों का सुनने का, लेकिन जब तक मन में तुम्हारी सच्ची भावना नहीं होगी तो भक्ति नहीं जगेगी, और भक्ति नहीं जगेगी तो ज्ञान नहीं होगा। एक बार संकादियों ने नारद जी से इसका तो वो कैसे कहा, इसका इतिहास देखो। एक बार संकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए, तो वहां उन्हें क्या हुआ, नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले तो वो दास बैठे हुए थे। देखिए नारद जी कितने बड़े ज्ञानी, और जिन जो सबको मतलब बताते हैं कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा, इतने बड़े ज्ञानी। नारद जी जब उदास बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम उदास क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा कि
मैं उदास क्यों बैठा हूँ? उसका एक कारण है। बोले क्या कारण है उसका? बोले मैं इतने तीर्थ घूम आया हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, जमुना, कितने बड़े बड़े हमारे तीर्थ है जितने भी, मैं सब जगह घूम आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले कि मैं कैलाश पर्वत में देख आया, और लेकिन बहुत दुखी हूं कि जनता पब्लिक इतनी दुखी है, बहुत ज्यादा। अब उन्होंने क्या देखा था लेकिन नारद जी ने, कि जब मैं वहां गया उस नगरी में, तो एक औरत जो है ना बहुत जोर जोर से रो रही थी, और उसके साथ दो जो है ना आदमी, यंग लड़के, वो पड़े थे, मरे हुए, मृत शरीर था उनका, और वो रो रही थी, उनकी सेवा कर रही थी जमुना जी के तट पे, बार बार पानी ला रही थी, उनको पिला रही थी, और वो रोती जा रही थी और उनको उठा रही थी। बोले कि नारद जी ने जब उनको देखा, नारद जी ने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन एक अनजान जगह थी, नई जगह थी, वो औरत भी नहीं थी उनके लिए, तो कोई भी आदमी एकदम नई औरत से बात करने में झिझकेगा। मगर उनकी आत्मा अंदर से बहुत अपने आप को कह रही थी कि मैं जाके इससे पूछूं कि क्यों रो रही है, इतनी दुखी क्यों हो रही है, शायद ये इसके बच्चे मर गए हैं इसलिए रो रही है। नारद जी जैसे ही चलने लगे तो मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे, लेकिन उस औरत ने भाग के नारद जी को पकड़ लिया। बोले नारद जी तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा दुख देख रहा हूं, तुम कौन हो? नारी तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहने लगे कि नारद जी मैं जो है ना भक्ति हूँ, भक्ति मेरा नाम है भक्ति। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है, मेरा नाम है भक्ति। और जो दो ये बच्चे मृत पड़े हुए हैं, जो मरे पड़े हैं, ये मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान से आदमी वैरागी हो जाता है। जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन तो वैरागी हो जाओगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। उसी की जरूरत है हमें, उसी को जगाना। नारद जी कहने लगे भक्ति, और तुम मतलब ऐसे ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे बच्चे में पड़े हैं, ऐसा क्यों? कि क्योंकि कलयुग है। इस नगरी में कलयुग में धर्म का, कर्म का और भक्ति का, ज्ञान का क्षय हो चुका है, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई भी तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे भक्ति कर ले, ज्ञान कर ले और वैरागी हो जाए। तो सब खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? और ये मेरे बच्चे तभी जीवित हो सकते हैं जब इनको ये भक्ति से ही जाग सकते हैं, और भक्ति तो खत्म हो गई। अब कैसे क्या करूंगा? नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो, एक जगह है मैं वहां तुम्हें भेजता हूँ और तुम वहां जाओ, वहां कृष्ण की भक्ति बड़े आराम से, बड़े सने से, बहुत लीन होके करो। तो सब वहां पे लीन रहते हैं इसी भक्ति में। और नारद जी ने उन्हें कहाँ भेजा? बता सकता है भक्ति? फिर बता सकते हो कोई कि भक्ति वृंदावन, ब्रज में भेजा उनको, कि वो भक्ति का स्थान कलयुग में सबसे अच्छा है। वहां सब जो है ना भक्ति करेंगे, और जाओ तुम, और जब भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी तुम्हारे जीवित हो जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन की, ब्रजभूमि की। ये हमारे ब्रजभूमि के ही बैठे हैं बच्चे सब, यहाँ भक्ति जगाने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो इनकी भी जय। तो ऐसा हुआ, वो भक्ति जो है वहां से चल दी, और अपने दोनों बच्चों को लेके ज्ञान और वैराग्य कि वृंदावन के वृक्ष को
मरम न जाने कोई जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ओ चलो रे मन वृंदावन की ओ चलो रे मन वृंदावन की ओर। जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी भक्ति मचावी सो चलो मन वृंदावन की ओर। नित्य करे जहाँ वन में मोरा ओ नित्य करते जहाँ वन में मोरा सभी असदा लाल को छोरा ओ सभी नंद बाबा को छोरा राधे नामी का जेकर बोलो राधे नाम को मिलकर बोलो ऐसा मचा दो शोर। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 चलो
वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। बोली राधा रानी की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति का कैसे कैसे क्या असर होता है वो सभी को बताया गया कि किस तरीके से भगवान को हमें या जिसकी भी हम पूजा करें, सभी की श्रद्धा देखिए, हमारे कितने देवी देवता हैं, किसी की श्रद्धा किसी में है और किसी की श्रद्धा किसी में है, लेकिन जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, इतनी अच्छी श्रद्धा रखो और इतने अच्छे अपने विचार रखो कि जो है ना हमें आगे कुछ हमारा रास्ता बंद ना हो, अड़चन ना आए, कि हम ठोकर ना खाएं। ऐसी श्रद्धा विश्वास रखो। ये कलयुग है, मैं जानती हूँ लोग इसमें सभी ज्ञान तो बहुत जानते हैं। आप खड़े होकर किसी से एक भी बात करने लगो ज्ञान की, दूसरा आपको दो ज्ञान की बातें बता देता है ना, उसकी बात नहीं सुनेगा अगला, वो आदमी हम तुमसे क्या कहने खड़ा हुआ, लेकिन खुद अपने आप दो बातें तुम्हें पहले बता देगा। तो ऐसा भी मत करा करो किसी के साथ, अपने आप को आदत डालो कि अगला जो कह रहा है उसे सुनो। हाँ, अगर उसको कोई जरूरत है या आपकी मदद की जरूरत है या आपको कोई ऐसी मतलब अपनी परेशानी बता रहा है और उसमें आप उसको कोई सलाह देना चाह रहे हैं तो बोलना अच्छा रहता है। लेकिन ज्ञान तो सभी दे देते हैं, लेकिन उसको करता कितना कौन है, ये भी सोच के देखो अपने मन से। जिस दिन वो चीजें होने लगेंगी तो समझो कि आपका रास्ता धीरे धीरे साफ हो जाएगा। देखिए, जब इंसान मरता है ना, पता नहीं उसे किस किस सूझ से निकल के जाना पड़ता है भगवान के पास। ये नहीं हम भक्ति करें तो हमारे लिए विमान आ जाएगा और हम भगवान के साथ उसमें बैठ के चले जाएंगे। और कभी भी कोई भगवान को याद करने की या भगवान की भक्ति की ना कोई उम्र नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे अभी तो हम क्या हो गया, जवान है, हमारी तो अभी मस्ती करने की उम्र है, कर लेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन वो टाइम आने ही नहीं दो ना, पहले ही करो। तो उस टाइम को ना टाइम मत दो आगे, उस समय को टाइम मत दो किसी खराब चीज को, मतलब उसको वहां तक पहुंचने का टाइम मत दो। मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पहले ही अगर
हम अपने अच्छे से कुछ कर्मों को करके चल लेंगे और अच्छे से अपने जीवन को करके चल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए भागवत भगवान को देखो 7 दिन में बांटा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा वो है पुराण, और ये एक दिन में पूरा नहीं आता, तो इसको 7 भागों में बांट दिया गया। वैसे तो बहुत बड़ा है ये, और इसको पूरा भी नहीं कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कुछ चीजें लेके इसका एक भागवत नाम दे दिया गया और इसको 7 दिन के उसमें बांट दिया गया कि 7 दिन में ये आराम से पूरा हो जाए, और 7 दिन में होके 8वें दिन इसका भोग लगाते हैं। और इसीलिए जब इसको जितना जितना हम सुनते हैं ना, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। कभी भी देख लेना, किसी भी भक्ति में इतना रस नहीं आएगा जितना कृष्ण भक्ति में रस आता है। जब मैं वहां जाते हैं आप लोग वृंदावन, मथुरा या कहीं भी, शायद मैंने कहीं भी ऐसा नहीं सुना, वहां हर किसी मुंह पे सब बोलते रहते हैं राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। सभी के मुंह पे आपको ये मिलेगा। इंसान अगर नहीं भी सुनना चाहे तो अभी उसके कानों में पड़ेगा। तो एक भजन शायद आप लोग भी गाते हैं, सभी जगह गाया जाता है कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, और कानों से बहरे हो जाओगे तो भगवान का नाम नहीं सुन पाओगे। तो सच्ची बात है, ये कोई झूठी तो नहीं है। जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया, बहुत सच्चा भजन बनाया, तो उसको याद रखा करो। इसलिए और एक सच्ची लगन से भगवान को याद करा करो। एक भजन और भी है भगवान के लिए कि तू ही आना गोपाल, मुझे लेने तू ही आना। और अगर तुमने उस सच्ची लगन से भगवान को बुला लिया ना, तो सच में एक दिन आएंगे जरूर। तो इसीलिए ये भागवत भगवान जो है ना, ये भागवत बनाई गई है कि लोगों के कानों में सच्चाई पड़े। कृष्ण ने कैसे कैसे कल्याण किया लोगों का, कृष्ण की आगे आगे हम बताएंगे कथा। तो अभी 7 दिन, आज तो पहला दिन ही हुआ है, तो आज ये सब बताया कि भाई क्या है। और इनका जो है ना नाम कैसे पड़ा भागवत जी का, और कैसे ये कितने दिन में पूरी होती है, सब चीजें बताइए आपको। तो इसको भी ध्यान में रखा करो अपनी। हम यहाँ से सुनते हैं, घर जाके भूल जाते हैं कि अच्छा अब तो बच्चे के लिए चाय बनानी है, अब तो दूध देना है, अब तो रोटी बनानी है। काम करते रहा करो, मन में मनन करते रहा करो। ये सोचा करो आज हम वहां भी गए थे, कितना आनंद आ रहा था, कितनी हमने बातें सुनी, उसको भी याद करते रहा करो। घर में ही बता दिया करो, जाके अपने बच्चों को सुना दिया करो। हाँ, वो फोन जो है ना वो मत दिया करो बच्चों को। वो हाय हेलो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को मत दिया करो। और बच्चों को ये बातें बताया करो जाके, देखो बेटा ऐसे अगर करोगे तो हमें भगवान मिलेंगे, और जो है ना तुम्हें विद्या देंगे, तुम्हें बुद्धि देंगे, तुम्हें सद्बुद्धि देंगे। तो ऐसे जो है हम भगवान को याद करेंगे तो हमें जरूर एक दिन भगवान मिल जाएंगे, और हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। देखिए हनुमान जी के पास क्या था कुछ हनुमान जी के पास क्या था, बताओ? कुछ भी नहीं था हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्या ऐसी भक्ति करी, कितनी भक्ति करी उन्होंने।
कैसी भक्ति करी कि उन्होंने अपना सीना फाड़ के राम और सीता के दर्शन करा दिए थे। क्या था वो? क्योंकि उनकी सच्ची लगन थी नाम की। और उन्होंने अपना जब सीना फाड़ के दिखाया, उनको ना कोई धन चाहिए था, ना कोई माया चाहिए, ना उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ एक राम का नाम चाहिए, हनुमान जी को। और आज भी कहते हैं हनुमान जी के सामने अगर तुम राम नाम कह के बुलाओगे ना उनके सामने, तो अपने नाम से खुश नहीं होंगे, वो राम जी के नाम से खुश हो जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ था कि हनुमान जी सीता माता में सिंदूर लगा रही थी। और वो जब सिंदूर लगाती है सुहागन स्त्री, तो वह भी सिंदूर लगा रही थी। जब वो सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा उनसे कि माँ तुम ये मांग में सिंदूर रोज लगाती हो, क्यों लगाती हो? तो देखो सीता माता क्या कहती है। शायद कुछ जितने भी बैठे हैं उनको आता भी होगा ये भजन, तो गा के मैं बताती हूँ। सीता मैया से बोले अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। सीता मैया से बोले अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मान में सिंदूर मैया किस लिए डाला। सुने के कभी दीवानी पिया मुस्काई, सुने के कभी दीवानी सिया मुस्काई, पीछा छुड़ाने की युक्ति बताई, पीछा छुड़ाने मेरी युक्ति बनाई। मुझे होंगे राम जी, मुझे होंगे राम जी, इसलिए डाला, मांग में सिंदूर मैया इसलिए डाला। मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। सिया से पूछ रहे अंजलि के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला।
डाला। भगवान ने क्या किया, अपने आप को भी सिंदूर में रंग लिया और क्या कहते हैं फिर, बैठे सभा में जब राम जी आएंगे, बैठे सभा में जब राम जी आएंगे, बैठे सभा में जब राम जी आएंगे, बैठे सभा में जब राम जी भी आएंगे, हनुमत को देख कर वो मुस्कुराएंगे, वो मुस्कुराएंगे। देखते हनुमत को, देखते हनुमत को वर देगा, मांग में सिंदूर बाग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, मैया इसलिए डाला। सीता से पूछ रहे अंजनी की लाला, बाग में सिंदूर मैया किस लिए डाला, बाग में सिंदूर मैया इसलिए डाला। तो देखिए, जब ऐसे हनुमान जी ने अपने आप को रंग डाला कि राम जी अगर सिंदूर लगाने से खुश होते हैं तो मैं तो सारे ही रंग जाऊं, सीता मैया तो सिर्फ मांग में लगाती हैं, तो राम कितने खुश होंगे। अब जब राम आए, राम ने पूछा उनसे कि हनुमान तुमने ही अपने आप को क्यों रंग डाला, सिंदूर में क्यों लगाया इतने सिंदूर, तो उन्होंने बता दिया कि सीता मैया तो थोड़ा सा लगाती है तो तुम खुश होते हो इतना, तो मैंने तो अपने आप को रंग डाला, तो इसलिए आपसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम बहुत मेरे से खुश हो जाओगे। तो अब जब वो राम ने उनकी भक्ति देखी तो राम ने क्या कहा, उनको क्या वरदान दिया, मंगल शनि को जो सिंदूर चढ़ाएगा, वो सिंदूर चढ़ाएगा, बेड़ा पार होगा उसका, भव से तर जाएगा, बेड़ा पार होगा उसका, भव से तर जाएगा, खुश होके राम ने, हो होके राम जी ये वर डाला, राम ने सिंदूर मैया इसलिए सिंदूर मैया इसलिए डाला, इसलिए डाला। सिया से पूछ रहे हो, सिया से पूछ रहे अंजनी की लाला, में सिंदूर मैया इसलिए डाला, में सिंदूर मैया इसलिए डाला। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। तो देखिए, भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जिससे यूं सोचे ना, अगर हमें इतनी चीज से इतने भगवान प्रसन्न होते हैं या इतनी हमें मतलब अच्छी चीज मिल सकती है, तो क्यों ना हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करें कि जिससे हमें और भी अच्छी चीजें मिले और हम भगवान के नजदीक जाएं, भगवान के पास जाके पहुंचे। तो इसी तरीके से भक्ति और शरण करने से हमें भगवान तक पहुंचा जा सकता है। पता नहीं कितने जन्म लगते हैं, पता नहीं कितने हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, कुछ कर्म ऐसे भी अनजाने में हो जाते हैं, हम सोच के अच्छा करते हैं लेकिन वो
हो जाते हैं खराब के लिए, तो उनका भी तो हमें पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है ना। हर किसी इंसान ने हर जन्म में पाप का जो है प्रायश्चित किया ही किया है। ये नहीं देखिए, जब इंसान रूप में भगवान भी आते हैं ना तो उनको भी प्रायश्चित करना पड़ता है, और जो उनको वरदान दे दिया जाता है उसको वो पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से हम तो इंसान हैं, भगवान ने हमें सब बुद्धि दी है। बुद्धि दी है किस लिए दी है? जानवर तो नहीं सोच समझता, फिर भी कई कई जानवर इतने वफादार निकलते हैं अपने मालिक के लिए। देखते हैं हम कि अगर किसी कुत्ते को तुम पाल लो और उसको पता लगता है कि इसके मालिक को कोई कुछ छेड़ रहा है या कर रहा है, तो वो जो है ना वो झपट पड़ेगा। घर में ही देख लो, आप बिना नॉक किए या किसी को बुलाए चले जाओ तो वो तुम्हें एकदम भौंकेगा तुम्हारे ऊपर आके कि बोलो किस लिए आए हो, क्यों आए हो। ठीक है, तो जब वो वफादार निकल सकता है तो हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने दो हाथ दिए हैं, ऐसी इंद्रियां दी हैं हमें जिससे हम सोच समझ सकते हैं। आंखें दी हैं, हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए, और समझने के लिए दिमाग दिया, बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी। और इससे ज्यादा भी भगवान क्या दे सकता है? अब हम उसको सोच समझ के करें ना करें ये हमारे ऊपर है, भगवान भी के ऊपर नहीं है। ये जो कहते हो ना कि भगवान भी जो कहता है कि भाई जब कर्म बढ़ा तो हम भगवान को पूजा क्यों करें। बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं, मैंने कहते सुना लोगों को, जब कर्म ही प्रधान है तो क्यों ना हम दान करें और क्यों हम पुण्य करें, तो उसी से सब कुछ कमा लेंगे। अगर तुम्हारा एक रोटी से पेट भर सकता है तो तुम क्यों सब्जी खाते हो, क्यों सलाद खाते हो, क्यों सेब खाते हो कि भाई हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। खाते हो ना अलग अलग चीजें अपने शरीर के लिए। तो क्या भगवान एक कर्म करने से तुम्हारा सब चीजें पूरी हो जाएंगी? उस अच्छे कर्म के साथ साथ दान पुण्य और अच्छी विचार करना भी बहुत जरूरी है। खाली एक चीज से कभी कोई चीज पूरी नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं हमारे तो कर्म बड़े अच्छे हैं, हम नहीं करेंगे। भाई अब तुमने भगवान ने बुद्धि ऐसी दे दी तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो समझा ही सकते हैं ना, भाई इस रास्ते मत जाना, इस रास्ते में कांटे हैं। फिर भी इंसान कहे नहीं 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 मुझे तो चलना आता है, कांटों से बच के निकलना, फिर तो गिरोगे ही ना कहीं, और कहीं ना कहीं तो वो कांटे चुभेंगे भी पैर में। तो करनी और कर्तव्य में ना बहुत फर्क होता है, इसलिए सोच समझ के ही चलना अच्छा होता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि आज जितने भी ये लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जितने भी लोगों ने यहाँ हाजिरी लगाई है, उनके बहुत सत्कर्म हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं जो वो लोग यहाँ आके बैठे हैं और जिनके कानों में ये भागवत की चर्चा जा रही है, हो रही है। और उनको भगवान आगे यही सद्बुद्धि और सदगति दे कि जो है ना वो हमेशा सुनते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। ये आप लोगों के कोई अच्छे ही पुण्य हैं, अच्छे कर्म हैं जो आज यहाँ बैठे हैं। और आप लोगों के उससे यहाँ मैं बैठी, भगवान ने मुझे बैठाया यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये जो है ना हमारे तुम्हारे संस्कार हैं कुछ अच्छे, उसी से देखो जहाँ अच्छी संगति होती है ना वहाँ अच्छी संगत वाले लोग जरूर मिल जाते हैं। और जहाँ खराब संगत होगी ना, कोई एक पीने वाला मिल जाए वो ढूंढता फिरेगा, अच्छा बार बार पूछेगा किसी से भाई कुछ पीना है, तुम्हें पीना है। लेकिन जब तक कोई मिलेगा नहीं वो ढूंढता रहेगा उसको। तो क्या होगा, वो एक इकट्ठा होगा, दो होंगे, चार होंगे, उनकी एक अलग से वो बन जाएगी। क्यों नहीं बैठ जाते यहाँ सत्संग में आके, क्यों नहीं बैठ जाते यहाँ सुनने? क्यों? कि उनके कर्म तो अच्छे हैं ही नहीं, कैसे बैठ सकते हैं आके? इसलिए तो ये सब जो है ना कर्मों का, पुण्यों का सब फल भगवान जरूर देता है, और जो बच जाते हैं वो हमारे काम आता है।
क्योंकि इस परिवार में कहीं ना कहीं पुण्य हमारे खत्म होते रहते हैं और जो बचते हैं ना वो हमें मिल जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि अब हम जो है और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें, जिससे वो संचित होता रहे और हमारे साथ चले। असली सफर इंसान का आखिर अकेला जाना और ऐसे आता है और ऐसे जाता है। इंसान कहीं कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक अच्छाई, एक सच्चाई और अच्छे कर्म, तो दान और पुण्य ये सब जाता है साथ में, बस बाकी कुछ नहीं जाता इंसान के साथ। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना सीखना आप लोगों के हाथ में है, कैसे कितना कर सकते हो और लोगों को भी बता सकते हो अच्छी चीजें। तो देखिए एक भगवान की कृपा बहुत है, एक भजन गाते हैं, उसके बाद आरती की तैयारी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहीं से भी ना निराश हो जाओ कभी भी, तो भगवान को भी इसी तरीके से पुकारो। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले।
स्त्रियों में जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे नहीं आते कैसे उस पे नहीं आँच आवे, आंधियों में भी तो आँधियों में भी तोरे सहारे, दुखों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। तूने धरती पे दरिया बहाए, सूरज करोड़ों सितारे सूरज करोड़ों सितारे बोले आकाश में भी खिलाए बोले आकाश में भी खिलाए, सब काम जग में निराले सब काम जग से निराले, मेरी नैया तेरे नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। इस जहां में एक पन्ना मिलता नहीं, एक पत्ता भी हिलता नहीं
कृष्ण भगवान की जय। बाबा लड्डूरिया की जय। चलो अब आरती का टाइम हो गया। बोले राधा रमण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए भगवान की बड़ी पावन दिव्य मंगलमय आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए आज कथा का प्रथम दिवस जो है विराम दिवस की ओर है। कल भगवान की बड़ी पावन दिव्य मंगलमय कथा है। देखिए कथा श्रवण मास में आप सभी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है जब आप सभी को ऐसा पुण्य फल प्राप्त हुआ है। देखिए कथा के बीच में अगर एकादशी आए और एकादशी के बीच में भी अगर सोमवार आ जाए तो कितना पवित्र, और उसी बीच में भागवत कथा हो रही है, श्रावण मास का महीना चल रहा है ना। दूसरी बात देखिए कथा की विशेषता है, कथा तो आप सुनते हैं पर भागवत जी की परिक्रमा लगती है, सुबह सुबह लगती है ना 108 परिक्रमा। जिन भक्तों की सामर्थ्य वो 108 लगाएंगे। यहाँ परिक्रमा के लिए स्थान छोड़ दिया जाएगा। परिक्रमा कैसे लगते हैं ध्यान पूर्वक आप सभी श्रवण करेंगे, आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। देखिए कुछ लोग जोर से परिक्रमा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उससे क्या होता है, उससे आयु बढ़ती है। कुछ लोग जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर वो मिष्ठान से परिक्रमा लगाते हैं तो वो रिश्तों में मिठास आती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, क्या होता है बीमार, अगर वो सूखे मेवे से परिक्रमा लगाता है तो रोगों का निवारण होता है। अगर किसी माताओं को पुत्र की कामना होती है, अगर वो भागवत जी की 108 परिक्रमा फल से लगाते हैं तो पुत्र प्राप्ति होती है। और कोई जो व्यक्ति होते हैं जिनको भक्ति की आकांक्षा होती है, अगर तुलसी दल से परिक्रमा लगाते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप लोग कुछ लोग होते हैं माला जाप करते होते हैं और परिक्रमा लगाते रहते हैं, देखा होगा आपने, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। जिन भक्तों के लिए कुछ लोगों के लिए धन की आकांक्षा होती है, पैसे की, अगर वो धन से एक एक सिक्के से 108 परिक्रमा लगाते हैं भागवत जी की तो धन की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से अनेक अनेक परिक्रमा है। 7 दिन आज जो है भगवान की कथा का प्रथम दिवस हो चुका है। कल 6 दिन बचे हुए। अब आप लोग कल से सुबह प्रातः काल की बेला में परिक्रमा लगाएंगे। दूसरी बात, सुबह यहाँ पर प्रातः काल की बेला में 9 बजे पूजन होगा। आप सभी 9 बजे पूजा के लिए पधारे। देखिए एक कथा किसकी है, आप सभी की कथा है, आप सभी के इसके यजमान है। और भोले बाबा को एक कथा श्रवण कराई जा रही है। किसको कराई जा रही है, भोले बाबा को। जो भी माताएं एवं भाई बंधु जोड़े से पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे पूजा के लिए पधारेंगे। जोड़े से हमसे संपर्क कर लेंगे, पूजा की सामग्री हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, एक सूचना और सुनिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाया जाता है ना। गुरु स्थान हो गया, जब हम प्रदेश से जाते हैं अपने घर में तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, या कहीं सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रसाद वगैरह आप अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। तो प्रसाद के लिए भी आप सभी पधारेंगे। तो आप सभी परिक्रमा भी लगाएंगे और इसके बाद में कथा भी श्रवण करेंगे। कथा का समय जो है 3 बजे से 6 बजे तक है। देखिए एक चीज हम आपको, आप विस्तार से सुनिएगा। देखिए ये जो यहाँ पर साज वाले भैया है ब्रजधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं, और जो माता जी हैं, आप सोचिए माता जी स्वयं बरसाने में भी अभी कथा करके आए। कोई यजमान होता है तो ठीक है। देखिए व्यक्ति अपने लिए बिल्डिंग बनाते हैं, अपने लिए खर्चा करते हैं, पर माता जी भगवान के लिए खर्चा करती हैं, भगवान के लिए कथा कराती हैं और आप सभी को राम नाम का प्रचार करती हैं। ये विशेष कृपा है। और देख लीजिए भैया, लोग वृंदावन नहीं जा पाते हैं पर माता जी ने स्वयं वृंदावन यहाँ पर ला दिया है। अगर इस वृंदावन में नहीं आएंगे आप सभी तो आपके जीवन को राधे राधे, तो आप सभी को बड़ा आनंद आएगा। तो आप सभी व्यास जी का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इन्होंने आप सभी के लिए बड़ी पावन दिव्य मंगलमय कथा श्रवण कराई है। आइए अब भगवान की आरती करेंगे बड़े भाव से। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एवं फैन बंद करेंगे। भजन होगा राधे।
बोल बांके बिहारी लाल की। ये भक्तों की डिमांड है कि भाई एक भजन हो, तो इसलिए भगत चाह रहे हैं कि भाई एक भजन हो जाए तो एक भजन हो जाए। भगवान की एक मर्जी है। अरे गजर भाई ये बोलो। ओ बेदर्दी दर्द न जाने बेदर्दी दर्द न जाने ओ बेदर्दी दर्द न जाने ओ मेरी एक बात न माने बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राम। लाइट सही कर लो जी। बोलिए राधा रानी की, यज्ञनारायण भगवान की। देखिए जहाँ आनंद आता है ना, आज पहला दिन है। कौन सा दिन है? और इतने में कितना आनंद आ रहा है। अब 6 दिन बचे हैं, 6 दिन देखना कितना आनंद आने वाला है आप सभी को। अभी तीसरे दिन की कथा में बावन भगवान की झांकी के आप सभी दर्शन करेंगे। फिर चौथे दिन की कथा होगी, कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सब कुछ लौटेगा। आप लोगों ने कभी रसगुल्ले उड़ते हुए नहीं देखेंगे, पर चौथे दिन मिलेंगे आप सभी को। चलिए अब आरती लीजिए, आरती प्रयोग करेंगे। भैया माइक वाले भैया, हाँ ले लो, लीजिए। देखिए एक सूचना और, सुबह यहाँ पर रुक जाओ, संघ भैया रुक जाओ, भगवान के कल पड़ गए।
देखिए सुबह यहाँ पर 9 बजे पूजन होगा। जो भी जोड़े से पूजन करना चाहते हैं वो ठीक 9 बजे यहाँ पर पधारेंगे। 3 बजे आप सभी कथा के लिए पधारेंगे। ओम ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वर्ये नमो नमः, गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। एक आरती में ले लीजिए, 2 थाली बनाई हमने, एक को प्रेजेंट करिए। ओम पाग बनो पटका बनो और बनो लाल जी को भेष। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़े आरती। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे। धारी तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको बताओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। काशी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख
जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में बल बल जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुधारी तेरी आरती गाओ। जी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि वाले हारी जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार गोविंद हार भवानी से सप्तमी त्वमेव माता त्वमेव तमेव त्वमेव वेदान्तं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। त्वमेव देवा ओम जलेन शीतले गरणं पुष्पे देवादिवन्दना आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं जलं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम जगेन दिनमय जन्तदेवस्नानि धनवाणि प्रथमान्यासन्नाते हरागं महिमानः सजन्त इन्द्रभूरवे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम वेदवेदान्ताय च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो त्रिगुरुगण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं भगवानलब्धे पुण्या गजाति करवेरल साल पुष्पे बिलवा प्रभाव तुलसी दल मंजले संपूजयामि जगते सर्वे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदात्कालोद्भवानि च उद्भवाञ्जलिर्मया लिप्ता ग्रहाणा परमेश्वरा भूर्भुवस्वादेवां सप्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया ने जोर से बोल रहे हो प्रसाद मिलेगा तो तुम्हें यहाँ पे नाशपाती को क्या बोलते हैं जलबली को रसगुल्ले को सब प्रसाद यहाँ रखा मिलेगा। जोर से बोलिए राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की, युवराज महाराज की, गैया मैया की, यमुना मैया की,
गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, बलदाव के भैया की, कृष्ण कन्हैया की, बंसी के बजैया की, यशोदा के छैया की, माखन के चोरैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, भोले बाबा की, भोले के भक्तों की, गिरिराज महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, कथा में आने वाले भक्तों की, नहीं आने वाले भक्तों की। सभी अपने हाथों से ऐसे करेंगे, दोनों हाथों से। ओम काले हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, सर्व पाप हरो। हमारे पास अभी एक ही हाथ है, आपके पास दो हैं। सर्व पाप हरो, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए अब आप लोगों को प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद बैठ के लेंगे, है ना। अब